आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया है इस केस के ऊपर, अरावली हिल्स डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अरावली रेंज की न्यू डेफिनेशन तैयार की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी पहाड़, कोई भी माउंटेन जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है, ठीक है 100 मीटर से कम है, वो अरावली नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर वो 100 मीटर की है तो वो अरावली है, अगर वो 100 मीटर की नहीं है यानी कि 99.9 मीटर की भी है तो वो अरावली नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन की जो दूरी है वो 500 मीटर होनी चाहिए। अगर इतनी मीटर नहीं है तो वो माउंटेन अरावली में नहीं गिना जाएगा और उस स्थान पर जो इलीगल मतलब माइनिंग है वो अलाउ कर दी जाएगी। और वो जो एरिया है, वो जो माउंटेन है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसकी कोई कंजर्वेशन नहीं करेगा और वहाँ पे जो चाहे जैसे चाहे माइनिंग कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े नेता, उनको भी चाहिए भाई फ़ायदा, ठीक है। सबको अपना फ़ायदा दिखता है, लेकिन नेचर को जो नुकसान होगा वो किसी को नहीं दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे नई वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक लंबी और डिटेल वीडियो इसमें बनाऊंगी। और अगर ऐसा होता है कि अरावली को, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, अरावली हिल्स refer to any landform in designated district with minimum 100 मीटर एलिवेशन फ्रॉम द लोकल रिलीफ। और इन्होंने मापने का पैमाना देखो क्या रखा है। आपने देखा होगा कि जब आप स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे एक पीला बोर्ड लिखा होता है, जो उस पर लिखा होता है कि ये जो फलाना स्टेशन है उसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से इतने किलोमीटर दूर ऊपर है। लेकिन इन्होंने उस पहाड़ की ऊंचाई को मापने का पैमाना बनाया हुआ लैंडफॉर्म, वहाँ के आसपास की लैंड जिस पर वो पहाड़ है वहाँ से उसकी ऊंचाई मापी जाएगी, ठीक है। अब लैंड तो भाई वेरी करती है ना, कहीं की ऊंची है, कहीं की नीची है, ठीक है, काफ़ी नीचे है तो कहीं लैंडफॉर्म ऊपर है, तो ये वेरी करती है। तो इससे भी अरावली को जो है इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, डिस्टेंस विद इन 500 मीटर हर एक दूसरे के होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ देखिए। तो ये भी देखा गया है कि सस्टेनेबल माइनिंग बिफोर एनी न्यू माइनिंग एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया है इस डेफिनेशन को, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें एक परफेक्ट प्लान तैयार करके दिया जाए, ठीक है, ताकि वहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग का एक परमिशन दी जाए, तो सो दैट कि उसको माइन किया जा सके। अब डेफिनेशन जो है अरावली हिल की, वो एक बहुत ही बड़ा इशू है, ठीक है। तो इसको बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में बताएं। और सेव अरावली।